सैनी ने मोदी सरकार की जमकर की तारीफ, कहा सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है। 112 अवैध प्रवासियों का तीसरा जत्था अमेरिका से लौटा, परिवारों ने सुनाई आप बीती। अवैध अप्रवासियों के जत्थे के भारत पहुंचने पर बोले कैबिनेट मंत्री अनिल विज। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस पर कसा करारा तंज। भारतीय अप्रवासियों की वापसी पर बोले पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, कहा व्यवस्था खराब। भूपेंद्र हुड्डा ने निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत का किया बड़ा दावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com और चलिए रुक करते हैं इस वक्त हरियाणा की कुछ बड़ी खबरों पर। यहां पर सबसे पहले आपको बता देते हैं कि सीएम सैनी ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है और साथ ही साथ उन्होंने डबल इंजन सरकार की भी तारीफ की और किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि सरकार किसानों के लिए लगातार काम कर रही है, जो आने वाले दिनों में न तो केवल किसानों की समस्या को दूर करेगी बल्कि किसानों को अहम लहर में जोड़ने का भी काम करेगी। सुनिए सीएम सैनी ने क्या कुछ कहा। उनको सशक्त और मजबूत बनाने का काम हमारी सरकार निरंतर कर रही है। मैंने इस बात का भी जिक्र किया है अपने भाषण के अंदर कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2014 में लगातार, पहले तो अन्य दल की सरकार थी, 25 लाख करोड़ रुपए का बजट था, मात्र 25 लाख, और आज 1,25,000। इतना बड़ा अंतर आज बजट के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में इन 10 वर्षों के अंदर दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अगर 2014 का समय आप देखें, मेरा किसान कितने क्षेत्रफल के ऊपर अपनी फसल उगाता था, आज 2025, अगर आज उसका आंकलन करेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है। एक बहुत बड़े क्षेत्रफल के ऊपर उसका क्षेत्रफल भी बड़ा है, पैदावार भी बड़ी है और लगातार उसको एमएसपी पर भी खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। अगर मेरे किसान की फसल का खराब भाव होता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से उसको लाभ भी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। सर, अनिल विज से किसी प्रकार की नाराजगी चल रही है? सर, नेता है हमारे सर, हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, क्या लगता है? हाँ, हरियाणा के अंदर मत देने की तैयारी। हरियाणा के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव 2 मार्च को पोलिंग होगा और कल ही भारतीय जनता पार्टी हमारे सीनियर लीडरशिप ने लिस्ट जारी की है। मैं सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस ट्रिपल इंजन की सरकार के अंदर मजबूती से उसको खिलाने का काम करें, चुनने का काम करें, ताकि हम मजबूती से नीचे का भी विकास कर सके, ग्राउंड जीरो लेवल का विकास भी कर सके, क्योंकि ये सरकार उसमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देगी और हम मिलकर के आदरणीय मोदी जी के साथ और हमारी हरियाणा सरकार और नीचे की ये जो छोटी सरकार है, तीनों मिलकर के मजबूती से हम काम। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रभारी चेंज कर दिया, प्रधान बदलने की बारी है, एक बार उनसे पूछिए। आप सीएम सैनी को सुन रहे थे, जो लगातार किसानों को मुख्य धारा में लाने के प्रयास को मोदी सराहना कर रही है। चलिए रुक करते अपनी अगली खबर का। इस वक्त पूरे देश में ही अप्रवासियों का मुद्दा चरम सीमा पर आ चुका है, जहां पर पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जो लगातार बातें बोल रहे हैं कि अप्रवासियों का मुद्दा अब काफी जगहों पर गर्म हो गया है। इसी में मैं आप दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिनके बच्चे वापस लौटे हैं, उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस सामना किया है, क्या क्या मजबूरी उठाई, कितने पैसों का खर्च हुआ, उन परिवार ने क्या कुछ बोला है, आप पहले उसे सुने। वहाँ काम नहीं कर रहा। चलो शुक्र है बच्चा सुरक्षित आ गया। हाँ, बच्चा सुरक्षित आ गया, खुशी है हमारा इस बात की। लड़का हमारे घर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। करनाल के 9 बच्चे हैं सभी। करनाल के 9 बच्चे, इतना से जानकारी नहीं है। बाकी हमारे वाला भाई को कब भेजा था आपने? मेरे भाई को डेट तो मुझे याद नहीं, 9 महीने में गया था वो, 9 महीने में। कहाँ का एजेंट था और कितने पैसे लगाए आपने? जी 45 लाख रुपए हमसे ले गया वो, लेकिन कोई नहीं जी। एजेंट तो उसका था, क्या नाम है उसका, मेरे भाई का भी मित्र था या खास था वो, गाड़ी गुड़ी का काम था मेरे भाई का, गैरेज थी अपनी, तो उसमें वो गाड़ी ठीक कराने में आता था। तो वो कहता रहता था भाई आपको भेज दूंगा, यहाँ पे क्यों काम कर रहा है। तो वहाँ जाते पकड़ा गया था। तो वहाँ दुआ इन्होंने कूदी, तो उन्होंने 4 महीने बीच में लगा दिए, 4-5 महीने
हमसे क्या लेगा अभी 15 दिन में पहुंचाता। तो आज ये दूसरे जहाज में है आपका भाई वापस? हाँ जी हाँ, दूसरी बात है। तो अभी परेशान है, बोलने की उसमें नहीं है? बस अभी वो मिलना नहीं है, थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाएगा उसका, फिर कोई नहीं आपको फोन कर लेंगे, जैसे भी रहेगा आपको नहीं कैसे आज क्या स्थिति रही? वही रही, हथकड़ियां लगाई गई जहाँ वो लगाई गई, ये चीजें सब हमें तो इसके बारे में पता, हमें सही अच्छी तरह मिला। कहाँ से लेके आए हैं आप? करनाल से लेके आए, सिविल लाइन से। आपका नाम जी? मनोज कुमार। तो भाई का नाम क्या है? आरुष कुमार। तो आप देख सकते कब बच्चे के बारे में आपको पता लगा और घर पहुंच गया? हाँ जी भाई, आज मुझे परसों ही लिस्ट पता लग गया था। मेरे एक यार दोस्त था, उसने बता दिया था भी बाइक की डिपोटेशन लग गई है। तो डिपोटेशन लगने के बाद तो थोड़ा दुख सा आया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरा सही सलामत घर आ गया। कितने पैसे लगाए थे और कब गया था ये 45 लाख रुपए ले गया जी एजेंट टाउन से। तो फिर कैसे पैसे का जुगाड़ किया जी? कुछ तो जी लोन लिया, थोड़ा बहुत ही पूंजी अपनी दी करके, कहीं से रिश्तेदारों से लिए, ठीक है। तो ऐसे ही अरेंज किया। पहले तो उसने कहा था उधार में कर दूंगा तेरा काम, ठीक है। तो यार भाई का यार दोस्त था, फिर वहां जाकर जब मेरा भाई वहां फंस गया तो फिर पैसे की डिमांड करने लग गया। कितने पैसे डिमांड करने के बावजूद कितने दिए गए जी? पहले तो हमारी जी अब थोड़ी पेमेंट देने की बात हुई थी, भी थोड़ी पेमेंट दे दियो, आधी पेमेंट वहां जाके पहुंच के दे दियो, ठीक है। तो बीच में जाके जो पेमेंट हमने दे दी थी, जो हम उसने डिमांड करेगी थी, तो उसके बाद वो कहने लगा ना 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 अब तो पेमेंट देनी पड़ेगी सारी। अच्छा, हाँ जी। एजेंट कहाँ का है आपका? एजेंट कहाँ का था? सालवन का था जी। सारे पैसे इकट्ठे दिए हैं या अलग अलग किस्तों में दिए हैं? ये थोड़ी थोड़ी किस्तों में दिए थे। तो बच्चा ठीक ठाक है? हाँ जी, ठीक ठाक है जी। जो बात ऐसे लाया गया है, बेड़ियां हथकड़ियां लगाना, इसको कैसे देखते हैं आप? ऐसे जी ये तो उनके रूल रेगुलेशन है जी, अब कैसे क्या इसके बारे में क्या कह सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार। और बच्चे का क्या नाम था? अनुज कुमार। विदेश अमेरिका कब गया था? 4 महीने हो गए जी यहाँ से चले। पूरी डेट का तो हमारे को पता नहीं है, बाकी 4 महीने से भी ऊपर ही हो गया उसको। हाँ जी। तो अब पहुंच गया घर? हाँ जी, घर पहुँच चुका है। कितने पैसे लगाए थे और कौन सा एजेंट था? ये तो जी 45 लाख रुपए में बात हुई थी जिससे, मतलब 45 लाख ले चुके हमारे से, ठीक है ना। लेने के बाद उसने है ना फिर उसको दोबारा कवर किया उसने, जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं उसके बाद क्रॉस करिए उसने। तो आज जो लगातार ऐसी स्थिति बनी हुई, हथकड़ियां बेड़ियां लगानियां, आज भी बच्चे को ऐसे लगाया गया, सबको जो आए हैं। बाकी इसके बारे में नहीं मना, इतनी बातें नहीं हुई लड़के के साथ, वो तो उससे पूछेंगे तो पता लगेगा। पैसे का अरेंजमेंट आपने कहाँ से किया? पैसे का अरेंजमेंट तो ऐसा जी इधर उधर से इकट्ठे करे उस टाइम तो। बाकी नुआ फिर मकान बेचना पड़े हमने, हम मकान बेच के पैसे उसको उनके जिसके लिए या उनको तो देने। कितने दिन पहले ये गया टोटल? ये 4 महीने से ऊपर ही हो गया जी इसको। जंगलों में गया या बाय एयर गया? जंगलों का तो पता नहीं है जी, वैसे बाई एयर कुछ वैसे ना टैक्सी वगैरह के हिसाब से गए आई। जो मेरे साथ तो इतनी बात नहीं होती थी, लड़के के साथ ही बात होती थी ज्यादा। कितने दिन पहले आपकी बातचीत हुई उनसे? बस जब यहाँ से गया तो मेरे साथ तो जब भी बात हुई थी यहाँ से गया। तो ये मैसेज कब मिला था आपको? किस चीज का जी? जब रिपोर्ट करने का तो जैसे पहले जहाज आ गया था, उसके साथ का लड़का आ चुका था उसमें, तो उससे हमने डाउट हो गया था भाई यहाँ डिपोर्ट तो होंगे। तो आपको भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? रोजगार बस ऐसा जी, एजेंट है ना, उसका यार दोस्त लाले जैसे मर्जी लाले, उन्होंने अपने एजेंसी में फंसा लिया उसको। पहले तो बोले जी ऐसा 20 लाख दे दियो, 20 लाख कमा के दे दियो। ये बच्चा अभी दिमाग घुमा दिया उसका, वैसे क्या कह सकते हैं इसके बारे में। मैंने तो बतेरा समझाया उसको, बाकी बच्चे नहीं मानते, लाले जैसे भी है। दूसरों को क्या कहेंगे अब तो सब कोई पता ही है, अब तो वापसी आ रही है। हाँ जी, जो वहाँ पे है उनको भी दिक्कतें हो रही है अब तो किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है जी, जो हालात चल रहे हैं इस टाइम। जो जिस तरीके से लाए जा रहे हैं उसको किस तरीके को कैसे समझते हैं? उस तरीके को ऐसे तरीका तो गलत है जी, बाकी उनका कानून है, क्या कह सकते हैं उसके बारे में। क्या नाम आपका? अशोक कुमार। जुड़ला हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपके जुड़ला का भी एक बच्चा था, सुकुशल पहुंच गया है वापस अमेरिका से, क्या कहना? अमेरिका से जो हमारा बच्चा वापस आया है, बड़े दुख की बात है कि माँ बाप ने पेट पट्टी बांध कर प्रॉपर्टी बेचकर 50 लाख रुपए खर्च करके भेजा था, लेकिन सरकार की और एजेंटों की नेग्लिजेंसी से हमारे बच्चे वापस आ रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है और माँ बाप के लिए भी बड़ी दुख की बात है। हम सरकार से चाहेंगे कि भाई ऐसा काम आगे ना हो, और सरकार ऐसे बच्चों को अगर वापस करना भी है तो सरकार खुद अपने आप ले आए। माँ बाप को भी कहेंगे कि
40-40, 45-45 लाख रुपए कर्जा लेकर मकान बेचकर अपने बच्चों को ऐसे ना भेजे 2 नंबर में। नहीं, माँ बाप तो मजबूर हैं, बच्चे तंग कर देते हैं, एक या दो बच्चे हैं सब पे, और माँ बाप को मजबूर कर देते हैं, मकान बेचने मजबूर करते हैं, प्रॉपर्टी बेचने मजबूर कर देते हैं। दूसरे का चला गया, मैं भी जाऊंगा, तो माँ बाप तो मजबूर है, एक एक दो बच्चे के उनके। लेकिन सरकार इन पे एजेंटों पे शिकंजा कसे और ऐसे ऐसे जो बच्चे आए हैं इनकी मदद करें। क्या नाम है आपका? मेरा सतीश नाम है। आप बताएं। हालात तो ठीक थे जी उस टाइम, तो हालात तो एजेंटों के हिसाब से उन्होंने, एजेंटों ने कहा था आप इसको 1.5 महीने में बेच देंगे, तो उन्होंने टाइम ज़्यादा लगा दिया। अब फिर ट्रम्प का राज वो आ गया, ट्रम्प ने तो फिर अपनी कार्रवाई करनी थी जी, कार्रवाई करी, जो आपने पता ही है इसके बारे में, जो भी है, जो निकला सब वो फेंक रहा है। काफी मेहनत से भेजा होगा, हम मेहनत तो लगाया। हाँ जी, 45 लाख में बात हुई थी, 45 लाख ले चुके हमारे से, वहाँ जाने से पहले 45 लाख ले चुका जी हमारे से। बातचीत क्या हुई थी और कहाँ कहाँ पैसे दिए, कितनी कितनी किस्तों में दिए, कैसे? पैसा तो ऐसा दिया किस्तों में, पहले हमने 20 लाख मांगे, उसके बाद फिर वो पहुंचने के बाद बोलते रहे अभी मेरे को इतने पैसे दो भाई, मैं आगे जब इसको आगे भेजूंगा, फिर वो अपना पैसे पूरे ले चुका था जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, कई लोग जो है जैसे जाते हैं, अब लगातार डिपोर्ट हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे युवाओं से आप? कहना क्या था जी, अब तो जो हो गया ठीक है बस, अब तो गवर्नमेंट अपने उनकी हेल्प करे, मदद करे उनकी, घर बेच के, कोई घर बेच के जाता है, कोई जमीन किला बेच के जाता है। हाँ जी, हम तो ये कहते हैं भाई जो गए उनके हेल्प करो। आपने भी कोई जमीन वगैरह? मकान बेचे जी हमने, ये मकान अपने ही है, ये सेल कर दिया जी। पूरे जीवन की कमाई लगा दी आपने। बस क्या कर सकते हैं, अभी बच्चे नहीं मानते भी इसके बारे में, तो फिर सबके साथ है ये, मेरे कल्ले के साथ तो है नहीं। कब पहुंचा है आपका बेटा? बस अभी आया जी, आज ही आया है। आप उन परिवारों के माता पिता को सुन रहे थे जिन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज पर भी नाराजगी जताई है कि उनके हाथों में पैरों में हथकड़ियां और बेड़ियां थी। बहरहाल हम सियासी गलियारों में जो अटकलें लगाई जा रही थी उन्हीं के बिना पर ये चीजें कही जा रही थी कि शायद इस बार प्रधानमंत्री मोदी का जो विदेश दौरा था, तो ऐसा माना जा रहा था कि शायद इस बार अप्रवासियों के साथ कुछ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से माता पिता से बात की जा रही है लगातार, वो यही बता रही है कि कहीं ना कहीं हथकड़ी और बेड़ियां ये सही नहीं थे और उन्होंने इनके खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की है। बहरहाल अब सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है वो तो वक्त ही बताएगा। रुक करते हैं अगली खबर का। यहाँ पर सबसे बात कर लेते हैं पहले अनिल विज, जो इस वक्त हरियाणा के गब्बर कहे जाते हैं। इस वक्त डिपोर्ट मामले में भी उनका नाम सामने लगातार आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन पर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि उनके तरफ से जो बसें मुहैया कराई गई हैं वो बसों की व्यवस्था ठीक नहीं, तो उन्हें अच्छी बसेस भेजनी चाहिए थी। उस पर अनिल विज ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुने। मंत्री धालीवाल ने कहा है कि डिपोर्ट हुए जो हरियाणा के युवा है उनको लेने के लिए अनिल विज ने अच्छी बस भेजनी चाहिए थी। वो कोई कैदी नहीं है जो कैदियों वाली बस भेजती। अब मेरी जानकारी में तो नहीं है अभी कि किसने कौन सी बस भेजी है, पता करूँगा डिपार्टमेंट से, फिर बात करें। अमेरिका से लगातार भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है, किस तरह देखते हैं? ये तो किसी भी देश की मर्जी है ना जी, कि वो इलीगल माइग्रेंट्स को रखे या ना रखे। वो नहीं रखना चाहते हैं इसीलिए डिपोर्ट कर रहे हैं। बाकी डिपोर्ट करते हुए मानवीय अधिकारों का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। अगर हमारे देश को भी क्या ऐसा बड़ा फैसला लेने की जरूरत? पहले कह चुका हुआ हूँ, बार बार। आप अनिल विज को सुन रहे थे जिन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि उन्हें इस मामले के बारे में कुछ पता नहीं था। हालांकि उन्होंने जिस तरह से अप्रवासियों को भारत लाया गया हथकड़ियों और बेड़ियों में, उन्होंने उस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। चलिए अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। बात कर लेते हैं हरियाणा में निकाय चुनावों की। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि इस बार कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जीती जो बाजी थी विधानसभा चुनावों में वो हारी है। अब ऐसे में निकाय चुनाव उनके लिए काफी जरूरी भी हो गया है और इसी को लेकर बीजेपी के गब्बर यानी कि अनिल विज ने अपनी जीत को लेकर कड़ा दावा किया है। सुनिए अनिल विज ने क्या कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोई पार्टी इनमें से मुकाबला नहीं कर सकती।
ये सिंबल डाल के आ जाएं, बिना सिंबल के आ जाएं, किसी भी प्रकार से आ जाएं। कांग्रेस के पास संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। आज तक ये अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन सके, 0/0 है। तो इसीलिए इन चुनावों में सभी जगह पर जहां जहां ये चुनाव हो रहे हैं छोटी सरकार के, इनमें भारतीय जनता पार्टी ही विजयी हो। आप अनिल विज को सुन रहे थे, जिन्होंने ये कह दिया है कि इस बार हरियाणा में बीजेपी की लहर है और बीजेपी ही जीतने वाली है। और उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगा दिया है कि कहीं ना कहीं संगठन का ना होना और अंतर्खलय होना कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस को चुनाव हरवा सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था हरियाणा का, उसमें कांग्रेस पार्टी की काफी किरकिरी हुई थी प्रदेश स्तर पर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना संगठन बनाने में नाकामयाब रही थी। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार जो विधानसभा चुनाव कांग्रेस हारी है तो इसमें पार्टी के बड़े नेताओं का साथ में ना होना और बड़े बड़े दिग्गजों में आपस में ही कलह और फूट होना, और इन्हीं वजहों से हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतते जीतते हार गए। वैसे में बड़ा सवाल है कि क्या निकाय चुनावों में कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएगी या नहीं। चलिए रुक करते हैं अब अगली खबर का। यहाँ पे अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि डिपोटेशन मामला लगातार सारे राज्यों में सियासत पकड़ता हुआ जा रहा है। एक तरफ पंजाब के सीएम भगवंत मान कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और इसी पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने भी कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर सवाल खड़ा किया, और साथ ही साथ ट्रंप सरकार को लेकर भी उन्होंने काफी सारे सवाल खड़े किए हैं। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले आप उसे सुने। देखिए, हरियाणा को पुलिस की गाड़ी से लाना चाहिए था, उनको बाकायदा बस भेज के गाड़ी से लाना चाहिए था। और जिस प्रकार से हथकड़ियां लगा के लाया जा रहा है, ये निंदनीय है, क्योंकि हम भी भेजते हैं, हम बांग्लादेश में भेज रहे हैं, कोई हथकड़ी लगा के नहीं भेजते। तो इस बात का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोटेस्ट करना चाहिए। दूसरा देखा जा रहा है इंडिया के जहाज अपने गए हैं, लेकिन ये छोटी सी कंट्री ने मना कर दिया, लेकिन इंडिया के जो थे यार आए डिपोर्ट करके, उनके मिलिट्री जहाज से आ रहे थे। ये किस तरह से देखते हैं? वो तो उनका नियम होंगे अमेरिका के, वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ आने के बाद तो कम से कम मानवीय उनकी होनी चाहिए। जो ये जा रहे हैं, चलो वो तो इलीगल जा रहे हैं, जो भेज रहे हैं उन पे कार्रवाई। देखिए, यहाँ जो एजेंट्स हैं, बेचारा कोई अपनी जमीन जायदाद बेच के अपने बच्चे को भविष्य बनाने के लिए भेज रहे हैं भी किसी तरह जाए, और उनको तो कोई कार्रवाई हुई नहीं अब तक। तो ऐसे जो काम कर रहे हैं, जो एजेंट बने हुए हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ये नतीजा ना भुगतना पड़े। ये कानून आना चाहिए भारत में इस तरह का कि जो इलीगल भेज रहे हैं उन पे कार्रवाई हो। वो तो है, कानून तो है, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी है सर उस हिसाब से? अब कॉर्पोरेशन के चुनाव आ रहे हैं, जो कॉर्पोरेशन है उसमें तो हम अपने पार्टी की चिन्ह पे लड़ रहे हैं, और काउंसिल्स में चेयरमैन जो है वो पार्टी की चिन्ह पे लड़ रहे हैं, और जो कमेटीज हैं वो हमने फ्री छोड़ी है, टिकटें दे दी गई हैं, और लोग परेशान हैं, हर शहरी परेशान है। ना सड़क की मरम्मत हो रही है, ना सीवरेज है, और गंदों के ढेर पड़े हैं हर शहर में, ना ट्रैफिक का कंट्रोल है। आप भूपेंद्र हुड्डा को सुन रहे थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि जो 112 अवैध अप्रवासियों का जत्था वापस आया है, उसमें सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो इस वक्त हरियाणा के ही बताए जा रहे हैं। 44 लोग हैं जो हरियाणा के हैं बताए जाने वाले हैं। करनाल हरियाणा का एक ऐसा राज्य है जहां से ज्यादातर लोग बाहर जाते हैं। अब बहरहाल अब भूपेंद्र हुड्डा ने तो अपनी नाराजगी इस पर जाहिर कर दी, और उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल खड़ा कर दिए। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ आखिर क्यों लगाई गई, और ऐसे माना जा रहा था कि शायद उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी तस्वीर साफ नहीं है। जैसे जैसे तस्वीर सामने आएगी हमें और आगे पता चलेगा कि उन यात्रियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया आगे चलकर। बहरहाल रुक करते अपनी अगली खबर का। इस वक्त हरियाणा में निकाय चुनाव की चर्चा काफी तेज है, और ऐसे में कांग्रेस लगातार हलकों में जा रही है, प्रदेश स्तर पे बैठकें कर रही है, क्योंकि विधानसभा का जो झटका उनको लगा था वो अभी भी उससे उबर नहीं पाई है। और ऐसे में कांग्रेस ने भी ये गारंटी दे दी है कि शायद इस बार हरियाणा में वो अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएगी, और इसी के चलते पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने भी जीत को लेकर आश्वासन दिया, और उन्होंने क्या कुछ कहा है आप उन्हें सुने। अब कॉर्पोरेशन के चुनाव आ रहे हैं,
जो कॉरपोरेशन है उसमें तो हम अपने पार्टी की चिन्ह पे लड़ रहे हैं और काउंसिल्स में चेयरमैन जो है वो पार्टी की चिन्ह पे लड़ रहे हैं और जो कमेटीज हैं वो हमने फ्री छोड़ी है, टिकटें दे दी गई हैं और लोग परेशान हैं, हर शहरी परेशान है। ना सड़क की मरम्मत हो रही है, ना सीवरेज है और गंदों के ढेर पड़े हैं हर शहर में, ना ट्रैफिक का कंट्रोल है। तो इस वास्ते लोग परेशान हैं और इसी वास्ते कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं लोग, कांग्रेस में को जिताएंगे। आप पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को सुन रहे थे, जिन्होंने दावा कर दिया है कि इस बार निकाय चुनावों में कांग्रेस की जीत होने वाली है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या कांग्रेस का अंतर खेमा में जो खटपट चल रही है वो सही हो पाएगी, क्योंकि अगर खटपट ही सही नहीं हुई तो हरियाणा में कांग्रेस का जो पत्ता है वो बिल्कुल साफ हो सकता है। फिलहाल ये थी कुछ हरियाणा की बड़ी खबरें और आप अब मुझे दे इजाजत, लेकिन देखते रहे पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।